जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो एग्रोनॉमी के दो टॉपिक पर आधारित है। पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ एग्रोनॉमी, दूसरा टॉपिक है स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। तो आइए दोनों को एक एक करके समझते हैं। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। एग्रोनॉमी, अगर एग्रोनॉमी के जनक की बात करें तो वो पिट्रो डी क्रेसन जी हैं। और एग्रोनॉमी जो वर्ड है वो ग्रीक ग्रीक भाषा से लिया गया है। अधिकतर जितने भी वर्ड हैं वो या तो ग्रीक हैं या लैटिन है। अब उनको याद कैसे रखा जाए कि कौन सा वर्ड ग्रीक है और कौन सा वर्ड लैटिन है, तो उसकी एक ट्रिक है। जिस वर्ड के लास्ट में वाई आ जाए वो ग्रीक वर्ड्स होते हैं, और जिसके लास्ट में वाई ना आए वो लैटिन वर्ड्स होते हैं। तो एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है और जो कि एग्रोनॉमस शब्द से लिया गया है। एग्रोनॉमस शब्द एग्रो प्लस नॉमस से मिलकर बना है। एग्रो का अर्थ है भूमि और नॉमस का अर्थ है प्रबंध करना। तो अगर एग्रोनॉमस वर्ड के आधार पर इसकी परिभाषा की बात करें तो वो होगी फसल उगाने के लिए भूमि का उचित प्रबंध करना। अगर एग्रोनॉमी की परिभाषा देखें तो एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत भूमि का उचित प्रबंध करके वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने का अध्ययन करते हैं। ऊपर तो बात हो गई परिभाषा के अनुसार। अब हम समझते हैं कि एग्रोनॉमी में हम अध्ययन कैसा करते हैं। तो बीज की बुवाई के समय जो हम प्रिपरेशन करते हैं लैंड की, उस समय से लेकर हार्वेस्टिंग तक जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं उन सभी का अध्ययन हम एग्रोनॉमी में करते हैं। चाहे वो प्लांटिंग हो, बीड मैनेजमेंट हो, इंसेक्ट मैनेजमेंट हो, डिसीज मैनेजमेंट हो, हार्वेस्टिंग, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं जिनका हम अध्ययन एग्रोनॉमी में करते हैं। और ये जो अध्ययन होता है ये वैज्ञानिक अध्ययन होता है जिससे कि आप कम स्थान पे भी बहुत अधिक उत्पादन ले सकते हैं। सहस्य विज्ञान की उत्पत्ति। सहस्य विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में एक निश्चित समय तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जिस समय से मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ किया होगा उस समय ही सहस्य विज्ञान की नींव पड़ गई होगी। क्योंकि हम सहस्य विज्ञान में अध्ययन ही फसल उगाने का करते हैं, इसलिए नवपाषाण काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम फसल उगानी शुरू की, जिससे कृषि की नींव पड़ी। परंतु समय के साथ मनुष्य की जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई, अतः बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक हो गया। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए मनुष्य को भूमि प्रबंध तथा फसल उत्पादन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना पड़ा, जिसे कृषि सहस्य विज्ञान का नाम दिया गया। स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। स्कोप का अर्थ क्या रहता है? स्कोप का अर्थ है कि हम किसी क्षेत्र में रहकर क्या कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं तो आप एग्रोनॉमी में क्या क्या कार्य कर सकते हैं, उसी को स्कोप कहते हैं। तो स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, सभी मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और मनुष्य को भोजन फसलों से प्राप्त होता है, और अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए हमें सहस्य विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके इसलिए इसका कार्य क्षेत्र काफी व्यापक है, जो निम्न प्रकार है। इसका पहला स्कोप है फसल उत्पादन में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में कृषि तो एक बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है, परंतु उत्पादन उतना अच्छा नहीं है। उसके कई सारे रीजन है। पहला सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो हमारे किसान हैं वो परंपरागत तरीकों से कृषि करते हैं, और परंपरागत तरीकों से कृषि करने में उतना उत्पादन नहीं मिल पाता जितना कि वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने में मिलता है। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि उनको पता ही नहीं होता कि फसल चक्र कैसे क्या होता है और इसको अपनाया कैसे जाता है, कौन सी जाति का बीज रोपें वहाँ के वातावरण के अनुसार, उर्वरक की मात्रा, पानी की मात्रा वो सही समय पे दे ही नहीं पाते। और ये सब जानकारी वही दे सकता है जिसे सहस्य विज्ञान का अच्छा ज्ञान हो। आप अपने एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं जिसमें आप परीक्षण दे सकते हैं उन लोगों को कि वैज्ञानिक विधियों से खेती कैसे करते हैं। इसका सेकंड स्कोप है व्यवसाय। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी 56% जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है, जिस वजह से इसका व्यवसाय एक बड़े क्षेत्र में फैला है। जैसे कि खाद बीज या कृषि दवाओं की दुकानें आप खोल सकते हैं, उनका व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। कृषि यंत्रों का उपयोग बता सकते हैं, आप एक इंस्टीट्यूट डाल सकते हैं जिसमें आप कृषि यंत्र, जो नए नए कृषि यंत्र हैं जो भारत में उपयोग नहीं किए जाते उनका आप उपयोग बता सकते हैं। इसका तीसरा स्कोप है उद्योग। भारत की अर्थव्यवस्था के तीन स्तंभ हैं, कृषि, व्यापार और उद्योग। उद्योग भी उन्हीं में से एक है, और कृषि आधारित उद्योग की पूर्ति
खेती के माध्यम से की जा सकती है। जैसे कि डेयरी उद्योग के लिए आप ऐसी फसलों को या ऐसे चारे की फसलों को उगा सकते हैं जिनमें कि पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो, तो आप उनको बेच डेयरी उद्योग को बेचकर एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। गुड़ शक्कर उद्योग के लिए आप वैज्ञानिक तरीकों से गन्ने की ऐसी फसलों को उगा सकते हैं जिनमें कि मिठास और गन्नों के मुकाबले बहुत अधिक हो, जिससे कि चीनी बहुत अच्छी और एक बहुत अच्छी क्वालिटी वाली बन जाएगी। वस्त्र उद्योग के लिए आप कपास की फसलें उगा सकते हैं। बीड़ी सिगरेट की तो मांग बहुत अधिक रहती है और उनके लिए आप तंबाकू की फसलें उगाकर डायरेक्टली किसी जो बीड़ी बनाने वाली कंपनी है उनको बेच सकते हैं। मसालों के लिए आप जीरा, धनिया, हल्दी की फसल आप उगा सकते हैं। बीज बनाने के उद्योग के लिए आप ऐसी फसलों को उगा सकते हैं जिनमें जिनमें बीज बीज की डिमांड बहुत अधिक रहती है और आप उनको उगाकर बीज बनाने वाली कंपनियों को दे सकते हैं।